आज हम आपको वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताएंगे। यह वैद्युत द्विध्रुव हमारा है। वैद्युत द्विध्रुव की पहचान है कि एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश होगा तो दूसरे सिरे पर उतना ही माइनस क्यू आवेश होगा और इन आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है। ये बीच का जो केंद्र है इसे हम वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। जितनी दूरी इधर होती उतनी दूरी इधर, यानी ये l होगा और ये l होगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अगर किसी के सीध में बढ़ा दिया जाए तो उसे हम अक्षीय रेखा कहते हैं। तो जो ये रेखा है ये अक्षीय रेखा है। अक्षीय रेखा पर एक बिंदु ये लिया गया है जिसकी इसके केंद्र से दूरी r है, यानी r दूरी पर एक बिंदु लिया गया है a। अब इस आवेश से इसकी दूरी निकालोगे। ये पूरी दूरी r है और ये दूरी l है, तो यहां से यहां तक दूरी r माइनस l होगा। इसी प्रकार अब इस आवेश की दूरी निकालोगे तो यहां से यहां तक r है और ये l है, इसलिए यहां से यहां तक दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस l। तो ये दूरी r प्लस l हो गई। अब हमें इस बिंदु पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है वहां पे हम एक कूलम आवेश रख देते हैं और एक कूलम आवेश पर इस आवेश द्वारा जो बल लगेगा उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो ये जो है ऋण आवेश है तो इसको क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इसके द्वारा जो यहाँ तीव्रता उत्पन्न होगी वो इस दिशा में होगी, इसे E1 कहोगे। इसी प्रकार यह धन आवेश है तो इसके द्वारा जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो इससे दूर होगी और ये क्या होगी? E2। इसे E2 कहोगे। ये E2 हो गया। ये तो प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इस दिशा में है और माइनस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी बिंदु पर इस दिशा में E1 है, यानी दोनों विपरीत दिशा में है। तो पहले हम क्या करेंगे? प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु ए पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्यू आवेश द्वारा बिंदु ए पर तीव्रता निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश द्वारा बिंदु ए पर तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद दोनों को हम घटा देंगे। बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश द्वारा बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। ये तीव्रता E1 है। तीव्रता बराबर है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान दूरी का वर्ग। तो आवेश क्यू है और इसकी दूरी निकालोगे तो यहां से इसकी दूरी कितनी है? r माइनस l। तो r माइनस l का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब निकालोगे प्लस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे E2 कहोगे। ये E2 होगा। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, अब यहां से यहां तक की दूरी r प्लस l है तो r प्लस l का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। अब हमें परिणामी तीव्रता निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है तो हम इस E1 में से E2 को घटाएंगे। तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। इसलिए बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता, बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता निकाली। E बराबर E1 माइनस E2। E1 बड़ा है और E2 छोटा है
जो नजदीक होता है उसकी तीव्रता ज्यादा होती है, जो दूर होता है उसकी तीव्रता अधिक होती है। तो यहाँ पे R माइनस एल है, यहाँ पर R प्लस एल है, ये छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए यह तीव्रता ज्यादा होगी और ये तीव्रता कम होगी। तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, यानी इसमें से इसको घटा देना है। चलिए घटाओ, तो E बराबर घटाएंगे तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और Q अपान 4 पाई नॉट इसमें भी है। ये दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन, इसको कॉमन ले लेते हैं, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्या आया, 1 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमें घटाना है। ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन लिए हैं, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बराबर E बराबर 1 अपान Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका एलसीएम लोगे, ये अलग अलग पद हैं इसलिए इसका एलसीएम दोनों का गुणा हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको इसमें गुणा करना है, इसको इसमें गुणा करना है, तो ये करोगे तो आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ हम होल स्क्वायर नहीं खोलेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसा कि मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ये ए स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, इसमें एक बार इसको जोड़ेंगे और इसमें इसको एक बार घटा देंगे। तो ये बराबर हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए नीचे वैसे लिख देना है R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ऊपर जो है सरल करेंगे, इसका ये ए है ये बी है, एक बार इसमें इसको जोड़ना है, जानते हैं जोड़ने में चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो R प्लस एल और R माइनस एल। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये देखो प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस एल है, ये प्लस एल है, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस आर है, ये प्लस आर है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ मिलेगा 2R और यहाँ मिलेगा 2L, तो ये बराबर हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R इंटू 2L अपान, ये है R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये है R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं R माइनस एल इंटू R प्लस एल और ये होल स्क्वायर दोनों का कॉमन कर दी। अब यहाँ पे है a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी का गुणनखंड होता है, इसका गुणा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उल्टा है, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी, इसी प्रकार a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखा है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के स्थान पर r लिखा है और b के स्थान पर l लिखा है, इसलिए e बराबर होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2L इंटू 2R ऐसे लिखो, और ये है a माइनस बी और a प्लस बी, इसका होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये होल स्क्वायर यहाँ लग गया। जैसा कि मालूम है कि Q इंटू 2L ये P के बराबर होता है, तो Q इंटू 2L के स्थान पर हम P लिखेंगे, Q इंटू 2L बराबर P लिखना है, यानी Q इंटू 2L बराबर P। P को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, तो अब इसके स्थान पर हम P
P लिखेंगे। तो Q इंटू 2L बराबर P होता है। तो यहां पे Q इंटू 2L के स्थान पर हम P लिखेंगे, तो आएगा E बराबर Q इंटू 2L के स्थान पर P लिखोगे तो Q यहां आ जाएगा, तो यहां पे 1 हो जाएगा। ये आ गया 1/4 P इंटू 2R, P इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारा द्विध्रुव बहुत छोटा होता है और R बहुत ज्यादा दूरी पर लिया जाता है, तो छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, R के सापेक्ष L नगण्य होता है। R के सापेक्ष L नगण्य होता है। जितना छोटा वैद्युत द्विध्रुव लेंगे उसकी लंबाई उतनी ही छोटी होगी। द्विध्रुव की लंबाई ये 2L होती है, तो इसकी आधी लंबाई ये हो गई। जब बहुत छोटा लोगे तो आधी लंबाई और छोटी होगी। तो इस प्रकार से जब हम वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटा लेते हैं तो R के सापेक्ष L नगण्य होता है। जिसे हम नगण्य मानते हैं उसको 0 मान लेते हैं, तो R के सापेक्ष नगण्य है, इसका मतलब ये 0 हो गया। तो E बराबर आएगा 1/4 P इंटू 2R डिवाइडेड बाई, ये 0 हो गया तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, यानी R स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो गया, R का पावर 4। अब यहां से एक R इससे कट जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये अक्षीय रेखा के लिए निकाला गया है। P द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका मान हम Q इंटू 2L से निकालते हैं, और R वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से उसके अक्षीय रेखा पर दी गई दूरी होती है। अभी एक आंकिक प्रश्न हल करके हम बताएंगे सूत्र का कैसे प्रयोग किया जाएगा। कि एक वैद्युत द्विध्रुव के सिरों के आवेश 2.5 माइक्रोकूलम तथा -2.5 माइक्रोकूलम है, तथा इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। मैंने हमें एक वैद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है जिसके सिरे के आवेश दिए हैं। जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस सिरे का आवेश +2.5 माइक्रोकूलम है और ये -2.5 माइक्रोकूलम है। इसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। अब केंद्र से कितनी दूरी पर निकालना है, R बराबर 2 मीटर। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। सबसे पहले हम P ज्ञात करेंगे, तो P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो प्रश्न के अनुसार दिया है Q बराबर कितना है, 2.5 गुणे 10 का पावर -6 कूलम। यह माइक्रोकूलम में दिया है, तो माइक्रोकूलम को कूलम में परिवर्तित करोगे। 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 का पावर -6 कूलम होता है। तो Q का मान हो गया 2.5 गुणे 10 का पावर -6 कूलम, और इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसे 2L कहते हैं। ये 2 गुणे 10 का पावर -2 मीटर हो गया। आवेश को कूलम में लिखोगे और दूरी को मीटर में लिखोगे। तो सबसे पहले हम P निकालेंगे, तो P बराबर कितना होगा,
क्यू के स्थान पर लिखोगे 2.5 गुणे 10 का पावर -6 गुणे 12 के स्थान पर 2 गुणे 10 का पावर -2। तो ये हो गया 2.5 इंटू 2 या 5.0 गुणे 10 का पावर -8 कूलम मीटर। ये क्या हो गया? ये पी का मान हो गया। अब हमें अक्षीय रेखा पर तीव्रता ज्ञात करना है, तो अब अक्षीय रेखा का सूत्र लिखेंगे और उसमें इसको रख देंगे। ई बराबर 9 गुणे 10 का पावर 9 इंटू 2p/r³। तो ई बराबर हो गया 9 गुणे 10 का पावर 9 इंटू 2। अब p का मान रखो, तो p बराबर आया 5 गुणे 10 का पावर -8 बटा r³। तो r का मान 2 मीटर है, इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8 के बराबर होता है। तो ई बराबर हो गया 9 गुणे 10 का पावर 9 गुणे 5 दूनी 10 गुणे 10 का घात -8 बटे 8, या ई बराबर, पहले अंक को उतारोगे तो आया 9 गुणे 10 बटा 8 गुणे 10 का घात 9, 10 का घात -8, तो 10 का घात 1। 2 से कटा दो, आ गया 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से कटाएंगे, 9 बचे 45, 45 गुणे 5 बटे 2, 25, 5 24, 225 बटे 2 बराबर 122.5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए और एक प्रश्न देकर के आपको बताया कि सूत्र का उपयोग कैसे करना है। पहले P का मान निकालोगे, P बराबर Q इंटू 2L होता है, फिर R दिया रहेगा। हमेशा याद रखना है कि हम आवेश को कूलम में और दूरी को मीटर में बदल करके ही लगाएंगे। अब इसके बाद आपको निरक्षीय रेखा पर बताया जाएगा। तो हम अब वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय रेखा पर हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। आइए निरक्षीय रेखा के बारे में बताएं। ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, या माइनस क्यू आवेश है, और पूरी दूरी 2L होती है। ये इसका सेंटर है, इसको वो कहते हैं। ये दूरी L है और ये दूरी भी L है। निरक्षीय रेखा जो है, इसके केंद्र से गुजरने वाली लंब रेखा होती है। इस रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को किसी दिशा में बढ़ा दिया जाए, चाहे यहां बढ़ा दो चाहे इधर बढ़ा दो, उसको अक्षीय रेखा कहोगे। और इसके केंद्र से इसके अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है उसको निरक्षीय रेखा कहते हैं। निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु ए लिया गया है। ए कितनी दूरी पर होता है? ये आर दूरी पर, ये आर दूरी पर है। ये यल है, ये यल है, ये आर है। अब इसको दोनों सिरों से मिला दो, इधर मिला दो और ये इधर मिला दो। ये जो बिंदु होता है ये इससे समान दूरी पर होगा। ये जो आर है ये यल है, और चूंकि ये 90 अंश का कोण बनता है इसलिए ये त्रिभुज समकोण हो गया, और ये समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया। और कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये भी वही है, और इस पे आओगे तो ये भी वही आएगा, R² प्लस
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो विशेष बात क्या मिला कि निरक्षीय रेखा पर अगर कोई बिंदु लिया जाए तो ये दोनों आवेशों से समान दूरी पर रहता है। क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, इसलिए ये जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसको अंग्रेजी में आइसोलेशस ट्रायंगल कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब हमें यहाँ तीव्रता निकालना है, तो ये कूलम धन आवेश रखोगे, तो जो ये प्लस वाला आवेश है ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, और इसके द्वारा जो तीव्रता आएगा वो इसके सीध में बाहर की तरफ होगा। ये E1 हो गया। और जो माइनस आवेश है ये इसको 1 कूलम आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इसके द्वारा जो तीव्रता होगा वो इस लाइन पर होगा, ये E2 हो गया। प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु ए पर जो तीव्रता होगा वो E1 होगा, वो इससे दूर की दिशा में होगा इसी लाइन पर, ये इसी लाइन पर ही होगा। जो ये लाइन देख रहे हो ये इसी लाइन पर इस तीव्रता होगा। सीधा बढ़ा देना है, ये स्केल से बनाना पड़ेगा, सीधा एकदम ले जाओगे ये। और जो इसके द्वारा तीव्रता होगा वो इस लाइन पर आएगा। ये इसके सीध में है, ये इसके सीध में है। ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसके बीच जो कोण आएगा ये 2 थीटा के बराबर होगा। बहिष कोण सामने के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब पहले निकालोगे प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु ए पर तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालोगे। E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान दूरी का वर्ग। तो दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो करनी हट जाएगा, आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश द्वारा बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो E2 निकालेंगे। E2 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, इसकी भी दूरी वही है, वर्ग और करनी हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इससे ये मिलता है कि निरक्षीय रेखा पर दोनों आवेशों द्वारा बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बराबर होगा। केवल परिमाण बराबर होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। जैसे इसके द्वारा जो तीव्रता वो इस दिशा में है और इसके द्वारा तीव्रता इस दिशा में है, लेकिन परिमाण दोनों का बराबर है। यानी जो मान E1 का है वही मान E2 का है। हम ये लिखते हैं कि जो E1 है इसका तो परिमाण है वो E2 के परिमाण के बराबर है। 2 लाइन लगा दोगे तो इसे परिमाण कहोगे। अब हम इसका परिणामी निकालेंगे।